तो आखिर उस रात आकांक्षा ने साहिल को क्या रिप्लाई दिया और उसके बाद साहिल ने आकांक्षा के साथ क्या किया, इस कहानी का पार्ट 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ आ सके। उस रात आकांक्षा काफी देर तक अपना फोन हाथ में लेकर बैठी रहती है। उसके दिमाग में बार बार साहिल की बातें घूम रही थी। एक तरफ उसका सबसे अच्छा दोस्त और दूसरी तरफ अचानक से किया गया प्रपोज। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और काफी देर सोचने के बाद फाइनली आकांक्षा ने रिप्लाई किया, आई लव यू टू साहिल, मैं तुम्हें कभी भी अपनी फ्रेंड लिस्ट से डिलीट नहीं करूंगी। और इतना लिखने के बाद साइड में फोन रखकर वो सो गई। बस यहीं से आकांक्षा ने उस मंजिल के रास्ते पे कदम रख दिया था जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। अगले दिन शाम को आकांक्षा जब ऑनलाइन आई तो उसने देखा कि साहिल भी ऑनलाइन था। आकांक्षा साहिल को अपने ग्रुप में बुलाती है। साहिल ग्रुप में आते ही जोर जोर से हंसने लगता है। तो आकांक्षा साहिल से पूछती है, क्या हुआ है साहिल, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? तो साहिल कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ आकांक्षा, क्योंकि मुझे तुम मिल गई हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो आकांक्षा, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी परछाई की तरह। साहिल की ये प्यारी प्यारी बातें आकांक्षा को बहुत अच्छी लग रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसे एक ऐसा जीवन साथी मिल गया है जो जिंदगी भर उसका ख्याल रखेगा। पर शायद उसे नहीं पता था साहिल की उन मीठी मीठी बातों के पीछे एक ऐसा शैतान छिपा बैठा है जो मौका पाते ही उसे नोच खाएगा। उस दिन दोनों ने एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया और देर रात तक कॉल पर बातें करने लगे। धीरे धीरे कुछ दिनों में उन दोनों ने गेम को खेलना बहुत कम कर दिया था। बस कॉल पर हमेशा बातें करते रहते थे। आकांक्षा साहिल के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो साहिल पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। अब साहिल का कुछ दिन बाद बर्थडे आने वाला था तो साहिल आकांक्षा से एक दिन बोलता है, आकांक्षा तुम मेरे बर्थडे वाले दिन मुझसे मिलने आओगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ केक काटकर सबसे पहले तुम्हें खिलाऊं। साहिल की ये बात सुनकर आकांक्षा काफी देर तक सोचती रहती है और फिर फाइनली हाँ बोल देती है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। साहिल के बर्थडे वाले दिन आकांक्षा अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर साहिल से मिलने उसके शहर के लिए चल देती है। पूरे रास्ते साहिल उसके फोन पर था, उससे प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। आकांक्षा को लग रहा था वो किसी सपने जैसी लव स्टोरी वाली लाइफ जी रही है। लगभग 80 किलोमीटर का सफर करने के बाद आकांक्षा साहिल के शहर पहुंच गई थी और साहिल भी उसे बस स्टॉप पर अपनी बाइक से पिकअप करने आ गया था। आज पहली बार आकांक्षा ने साहिल को सामने से देखा था। वो भागकर उसे गले लगा लेती है और फिर साहिल आकांक्षा को अपनी बाइक पर बिठाकर एक ऐसे घर में ले जाता है जो पूरी तरह से सुनसान था, जिसमें कोई भी नहीं रहता था। और उस घर में आकांक्षा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी।